लेकिन इस सरकार ने स्टूडेंट्स की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। बीजेपी सरकार का यो प्रोपगंडा है ना, यो गरीब बच्चों को पढ़ाई से दूर करने का है। जब पढ़ेंगे नहीं तो सवाल जवाब कैसे करेंगे। देखो, किसी भी आइडियल कंट्री की दो पहचान होती है, शिक्षा और चिकित्सा। ये दोनों कम से कम बता रहा हूँ न्यूट्रल होनी चाहिए। कुछ समाधान होगा या नहीं होगा, और कब तक होने की चांस? हमने प्रशासन को दूसरी बार आज अल्टीमेटम दिया है कि इसको वापस करे ले। भाई झलको हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। लाल आपा खड़े हैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर और धरना प्रदर्शन चल रहा है कि भाई फीस ने लेकर फीस जो है 4 गुना बढ़ा दी गई है। तो बातचीत करेंगे भाई याद सुनी भाई। राम राम। राम राम। ठीक ठाक बिल्कुल बढ़िया जी। के कुछ चल रहा है यो भाई साहब, चलेगा ये जब तक चलेगा, जब तक ये तानाशाही सरकार इन स्टूडेंटों की मांगों को नहीं मान लेगी, तब तक एक एमडी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का स्टूडेंट जो है धरने पे बैठने का काम करेगा। आज एक तरफ तो हमारे माँ बाप महंगाई की मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो स्टूडेंट्स हम लोग जो है फीस की मार झेल रहे हैं। आज आम परिवार, गरीब परिवार अपना जो है पालन पोषण करना दुश्वार हो चुका है उन लोगों का। कैसे में तो हमें पढ़ाएंगे? क्या हम अपने माँ बाप का दर्द नहीं समझते? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम पढ़ने इसलिए आते हैं कि भाई सरकार हमें स्कॉलरशिप देगी, सरकार हमारी फ़ीस कम लेगी। आए वर्ष ये हमारे ऊपर ऐसा भार थोपने का काम कर रही है जिसे हम जो है सहन नहीं कर पा रहे हैं। गरीब बच्चे जिनके घर में जो है ना एक वक्त का चूल्हा नहीं जलता, उनके माँ बाप कैसे ना कैसे करके कर्ज लेकर के उनको पढ़ाई करने के लिए शहर भेजते हैं। गांव के बच्चे जो किसानी करते हैं, जिनके माँ बाप किसान हैं, उनकी फसल बिकेगी तो उनके पास पैसा आएगा, वो कैसे करके जो है अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस सरकार ने स्टूडेंट्स की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। क्या लगता है भाई हरियाणा में जो है बीजेपी की हार के कारण जो है विद्यार्थियों को बौखलाए हुए हैं ये बिल्कुल। ये जो इनकी इतनी करड़ी हार हुई है ना आड़े थे हरियाणा में दे, उस तो ये इतने बौखला गए कि ये कुछ भी फैसला लेने लग रहे हैं। आज के दिन वीसी पर दबाव बना गए न या फीस बढ़ा दी, वो अगर भाई बड़का कि चलो भाई जो कागजी कार्रवाई है उसमें जो परसेंटेज बढ़ती है और हर साल जो बढ़ आ रहा है वह तो बढ़ानी चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी न किए कर रखे 5 गुना बढ़ा दी एकदम तय। 5 गुना फीस, 5 गुना बढ़ा दी। जो फीस पहले 8,000 रुपये थी ना जिस कोर्स की, उस कोर्स की आज के दिन 40,000 रुपये फीस वसूलने का काम कर रही है यूनिवर्सिटी। गरीब बच्चे की पढ़ाई तो दूर करेगा। यो जो बीजेपी सरकार का यो प्रोपगंडा है ना, यो गरीब बच्चों को पढ़ाई तो दूर करने का है। जब पढ़ेंगे नहीं तो सवाल जवाब कैसे करेंगे? पढ़ा लिखा बच्चा सवाल जवाब करेगा, जब पढ़े नहीं गा तो अंधभक्त बनेगा। ठीक है, ये अपनी हार तय भी बौखलाए हुए हैं। प्रशासन पर ना तो कोई कमेटी गठित की गई फीस वृद्धि के कारण, न कमेटी गठित होती है कि फीस कितनी बढ़नी चाहिए कितनी नहीं बढ़नी चाहिए। 4 से 5 गुना फीस बढ़ा दी गई है। जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो अपने बच्चों को बेचते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ की फीस को देख कर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को माफ़ कर दिया है इन्होंने। सारे हमने पहले विज्ञापन दिया था लेकिन कोई वो नहीं। आज हमने वीसी साहब का और सरकार का पुतला फूंका है और हमने फिर से चेतावनी दी है कि फीस वृद्धि को कम किया जाए। देखो, किसी भी आइडियल कंट्री की दो पहचान होती है, शिक्षा और चिकित्सा। ये दोनों कम से कम बता रहा हूँ न्यूट्रल होनी चाहिए कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं, वरना तो होनी तो चाहिए फ्री। लेकिन ये नहीं हो सकता, तो कम से कम यहाँ से फ़ायदा नहीं लेना होता सरकार को, मानते हो? अच्छा, इस विश्वविद्यालय की बात करें तो जब से ये बना है उसके बाद, ये पिछली सरकार के बाद इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करी कि भाई मोटा काम कराया हो, पैसा लगाया हो, इसके कारण फीस बढ़ाई जाए। जिसके कारण फीस बढ़ाई जाए। ये कह रहे हैं कि फीस बढ़ाई तो हमें फैसिलिटी दे रहे हैं। फैसिलिटी क्या दी? कोई कंस्ट्रक्शन कराया हो, कोई नया प्रोफेसर लगाया हो, तो सोचने की बात है। अगर 5 गुना फीस बढ़ती है तो वो कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? या तो भ्रष्टाचार में जाएगी, अपना जेब भरने में, नहीं तो सरकार में जाएगी। क्या ये सोचने की बात नहीं है? और ये काम हम ये नहीं करें आज से हो रहे हैं, ये पुराने होते आए हैं। इसी तरह हमारे वीर
क्रांतिकारी भाई इन मुद्दों पर अड़ते आए हैं, और ऐसी कोई बात नहीं भाई जो आके बल के तरीके से फीस बढ़ाए। भाई देख सको लगातार प्रदर्शन चल रहा है, और ऊपर तक जो है इतना तगड़ा प्रदर्शन जो है जब तक मेरे हिसाब से चलेगा, जब तक जो है इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। और मांगे ये है कि भाई इनकी जो इतनी जो फीस बढ़ाई गई है उसने लेगा, आप देख सको भाई बिल्कुल ये किसका पुतला ले रहे किसका नहीं, वे चीज़ें जो आपके साथ जो साझा करी जाओगी आप बिल्कुल साफ साफ देख लो। भाई स्टूडेंट यहाँ पे बैठ गए हैं और आप देख सको भाई यूनिवर्सिटी के आगे, एमडी यूनिवर्सिटी के आगे कितना तगड़ा प्रदर्शन यहाँ पे जो विद्यार्थियों के अंदर आक्रोश फीस को लेकर यहाँ पे साफ साफ देखने मिल रहा है। और एक बार कैमरामैन पास से ले दे, एक बार जो है साफ साफ देख सको भाई बिल्कुल जो है प्रदर्शनकारी जो है इतना तगड़ा, जब तक इनकी फीस नहीं होगी शायद जो है ऐसे ही प्रदर्शन चलता रहेगा। और वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहो भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहो कि कहाँ तक ये ठीक है और कहाँ तक नहीं है। आप देख सकते हो भाई बिल्कुल जो है तानाशाही नहीं चलेगी, ये भी ये नारे के साथ जो है प्रदर्शन करने लग रहे हैं। स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे देख सको बिल्कुल नायब सैनिक का यहाँ पे पुतला फूकन लग रहे। स्टूडेंट कुछ देर पहला भी यहाँ पे पुतला फूका गया था, लेकिन अभी लगातार यहाँ पे पुतले पे पुतला फूकन लग रहे। और यहाँ पे देख सको भाई स्टूडेंट का आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज हमने जो गैर राजनीतिक यहाँ जितने भी संगठन हैं उन्होंने इकट्ठा होकर यहाँ आज शौर्य यात्रा निकाली और यूनिवर्सिटी को चेताया कि वो जो भी फीस वृद्धि हुई है उसको वापस ले। हरियाणा सरकार को भी हमने आज आवाज़ देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि जो भी ये शिक्षा नीति के तहत इन्होंने फीस वृद्धि की उसको वापस लिया जाए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, वो शिक्षा के अधिकार में पीछे न रह जाए। कुछ समाधान होगा या नहीं होगा और कब तक होने की चांस? हमने प्रशासन को दूसरी बार आज अल्टीमेटम दिया है कि इसको वापस कर ले, इस एनयूपी को वापस कर ले और फीसों को कम कर ले। अगर नहीं माने तो हम प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे और यहाँ पर गेट पे ताला भी लगाएंगे, काउंसलिंग नहीं होने देंगे किसी भी। कुछ का कहना है कि भाई हरियाणा में सरकार बीजेपी नहीं बन पाई तो इसलिए बौखला गई है, कुछ ऐसा भी कुछ यहाँ नहीं, हमको सरकारों से कुछ मतलब नहीं, हमको बस शिक्षा के अधिकार से मतलब है और छात्रों के अधिकार से मतलब है।